नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर मापन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, फिर मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्क्रम मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीमी सूत्र, और बीमी सूत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो बीमी सूत्र क्या होता है, पहले ये देख लें। बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र में हम ये देखेंगे कि जो मात्रक होता है हमारा, उस पे जो पावर होता है वही उसका क्या होता है, बीमा होता है। जैसे अगर हम कोई मात्रक लिखें, मान लो कोई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम बीमी सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो मीटर का जो सिंबल होता है, यहाँ पे जितने भी मूल मात्रक हैं उनका बीमा हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे द्रव्यमान, इसका बीमा क्या है, कैपिटल एम। देखो बीमा लिखने के लिए क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, इसके बाद उसका सिंबल लिख देते हैं। अगर कोई मास होगा तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम। अगर लेंथ होगा तो कैपिटल एल। समय टी, विद्युत धारा ए, ताप केल्विन, या कभी कभी थीटा भी दिखता है। केल्विन भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी दिखे तो सही है। ज्योति तीव्रता सी, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल में एम ओ एल लिखते हैं। यही बस स्मॉल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो अगर हम इसका बीमा लिखना है, ये हमारे पास एक मात्रक है, इसका हमको क्या लिखना है, बीमा लिखना है। तो बीमा लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एम क्या है। एम यहाँ पे हमारा है लेंथ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेंथ है, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं हम, यल लिखते हैं। तो लेंथ के लिए अगर हम यल लिखते हैं तो इसको हम, जो मीटर होगा उसके लिए हम यल लिखेंगे अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या होता है, समय। सेकंड समय होता है, और इसको दिखाते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी से इसको दिखाते हैं कैपिटल टी, और इस पे पावर कितना है, 2, तो इस पर भी पावर 2 कर देंगे। यानी कि इसका जो बीमा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर। थोड़ा इसको और सरल फॉर्म में लिखें, एल टी पे पावर 2, जब ऊपर जाएगा तो जो टी पे पावर 2 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या दोनों एक साथ लिख सकते हो, एल टी पे पावर -2। ये क्या है, ये इसका बीमी सूत्र है। क्या है, बीमी सूत्र इसका है एल टी पे -2। कभी कभी जो द्रव्यमान है उसको भी यहाँ पे शामिल करके, देखो इसमें द्रव्यमान नहीं है तो इस पर क्या लिख देंगे, 0, और इसमें 0 एल टी पे -2। ये इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र। जो ये 3 हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों जो मात्रक हैं और इनका बीमा है, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बीमी सूत्र में। इसलिए जिसका भी बीमा सूत्र लिखते हैं उसमें इन तीनों को शामिल करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मास नहीं था तो मास पे 0 हम यहाँ पे शामिल करके लिख दिए हैं। और टी पे अगर कोई पावर ना हो तो टी पे पावर 1 लिख सकते हो। तो एम पे पावर 0, टी पे 1, और एल पे 1, और टी पे -2। ये क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र। किसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर किसी का मात्रक हो तो उसका बीमी सूत्र हो जाएगा एम पे पावर 0, एल पे पावर -1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2। अब हम यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया बीमी सूत्र, बीमी सूत्र। अगर हमको लिखना हो कि इसका बीमा क्या है, यानी मीटर पे बीमा क्या है, तो मीटर नहीं, मास पे बीमा क्या है, तो मास पे डायमेंशन है 0। मास पे बीमा 0 है, यानी डायमेंशन इन मास इज 0। लेंथ पे कितना है, लेंथ पे 1 है, तो लेंथ पर 1। टी पे कितना है, टी पे है -2। ये उसका होता है बीमा। एम पे बीमा 0, एल पे 1, टी पे कितना है, -2। अगर बीमी सूत्र पूछे तो इसको लिखेंगे पूरा। अगर पूछे एम पे कितना बीमा है, 0, एल का कितना है 1, टी पे कितना है तो -2। ये होता है एक यूनिट का बीमा। ये पूरा टोटल क्या है, पूरा बीमा। पूरा अगर बीमी सूत्र पूछे तो इसको दिखाएंगे। अगर पूछ दे एल पे बीमा कितना है तो कहेंगे 1,
टी पे -2 और m पे 0। यहाँ पे मास नहीं है, इसमें मास नहीं है तो m पे पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि मास यहाँ पे नहीं है। m पे पावर 0 का मतलब एब्सेंट है। अब इतना देख लिए। अब इससे हमको ये मालूम चल गया बीमा कहते किसको हैं, बीमा किसे कहते हैं। देखो, जितने भी मात्रक होते हैं उस पर जो पावर होता है, मात्रक के ऊपर जो पावर होता है उसी को हम बीमा कहते हैं। तो इसका अगर हम लिखना चाहें इसका परिभाषा बीमी सूत्र का, तो हम लिखेंगे बीमी सूत्र किसी मात्रक के ऊपर, किसी मात्रक के ऊपर, मात्रक के ऊपर लगा पावर होता है या घात होता है, घात होता है। किसी मात्रक को या फिर मूल मात्रक कर लो, किसी मात्रक या मूल मात्रक के ऊपर लगा क्या होता है, पावर होता है, घात होता है। तो यहाँ से हम बीमी सूत्र समझ लिए। अब हम कुछ मूल राशियाँ लेंगे या फिर पूरा राशियाँ लेंगे, जितने भी मूल राशियाँ हैं उसमें से कुछ लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको लेंगे और उसको हम यहाँ पे उसका बीमी सूत्र लिखेंगे और देखा जाएगा कि कैसे बीमी सूत्र यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। ये जो 7 मूल मात्रक हैं इसका बीमी सूत्र हमको याद करना पड़ेगा। जैसे द्रव्यमान का कैपिटल M, लंबाई का कैपिटल L, समय का T, विद्युत धारा का एम्पियर का A, ताप का कभी कभी K दिखता है, कभी कभी थीटा दिखता है, जो तीव्रता का C और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 मूल राशियां हैं जिनकी बीमी सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। अब इन्हीं से प्रयोग करके, इन्हीं बीमी सूत्र का प्रयोग करके जो अन्य राशियां होंगी उसका हम क्या निकालेंगे, बीमी सूत्र निकालेंगे। जैसे हमको बीमी सूत्र निकालना हो क्षेत्रफल का। देखो, बीमी सूत्र निकालने के लिए हमको या तो उसका फार्मूला याद हो या फिर उसका मात्रक याद हो। फार्मूला याद होगा तभी काम चल जाएगा, मात्रक याद होगा तभी काम चल जाएगा। इनमें से कोई एक याद होना चाहिए बीमी सूत्र निकालने के लिए। तो जो हम पहला बीमी सूत्र निकालना जा रहे हैं वह है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का हमको फार्मूला भी याद है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका मात्रक भी याद है, मीटर स्क्वायर। तो हम क्षेत्रफल के पहले हम निकाल रहे हैं इसका किससे, फार्मूले से निकालना है, फिर हम इसका मात्रक से निकालेंगे। तो फार्मूला लगा रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से देखो, लंबाई जो है, लंबाई क्या है, 1, लंबाई मूल मात्रक है, इसका लेंथ कितना है, लंबाई का बीमी सूत्र क्या है, कैपिटल L। ठीक हो गया। फिर चौड़ाई भी कोई ना कोई लेंथ होगा, कोई ना कोई लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी। तो इसका भी बीमी सूत्र क्या लेंगे, लंबाई का ही लेंगे, L। अब L इंटू L पे 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, L पे 2। या फिर अगर हम जो तीन मूल मात्रक हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इसका यूज मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। जब इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है तो लगभग हम सभी मूल मात्रक नहीं, जितने भी बीमी सूत्र निकालते हैं उनमें लगभग सभी को शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे L है और इसमें मास नहीं है तो मास पे 0, M पे पावर 0 क्योंकि इसमें M नहीं है, और L है, L पे 2, और फिर T नहीं है तो T पे पावर 0। ये किसका बीमी सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का। M पे पावर 0, L पे पावर 2, T पे पावर 0। ये भी सही है, ऐसे भी लिखोगे तभी तुम्हारा सही हो जाएगा, और ऐसे भी लिखोगे तभी सही हो जाएगा। दोनों सही है, किसी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर तीनों को शामिल करना चाहो, M, L, T को, तो इस तरह लिख सकते हो, या फिर केवल इसको लिखना चाहो, केवल इसमें L को शामिल करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। दोनों सही है। इसके बाद हम निकालेंगे आयतन का बीमी सूत्र। क्षेत्रफल का बीमी सूत्र हो गया, यहाँ पे एक एक लिख दे रहे हैं। क्षेत्रफल और इसका बीमी सूत्र हम निकाले हैं, M पे पावर 0, L पे 2, T पे पावर 0। ये हो गया क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे आयतन का।
अब क्षेत्रफल का हम फार्मूले से भी निकाल चुके हैं, अब हम इसको निकालेंगे इसके मात्रक से। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि लंबाई, कोई ना कोई लंबाई है तभी ना मीटर में नापा गया है, तो मीटर यानी कि लंबाई L, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर L पे पावर 2। ये क्या हो गया? इसका बीमी सूत्र हो गया मीटर स्क्वायर का, यानी कि क्षेत्रफल का। और तीनों को शामिल करना चाहो तो m पे पावर 0, क्योंकि m इसमें नहीं है, L पे पावर 2 है, t पे पावर 0। वही चीज़ हुआ जो पहले निकाले थे, यानी कि अगर हमको या तो मात्रक पता हो या फिर उसका फार्मूला पता हो, दोनों से हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको अब आयतन का निकाल के चेक करते हैं कितना आता है। आयतन, 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 आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों कुछ ना कुछ लंबाई होगा, लंबाई भी कुछ लेंथ में आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों का अगर बीमा लिखा जाए अलग अलग तो तीनों क्या होगा? लेंथ होगा, कोई ना कोई लंबाई होगी, तो इसका होगा L पहले का, लंबाई का, चौड़ाई भी L, ऊंचाई भी क्या होगा? L, L L L L पे पावर 3, 3 बार है तो L पे पावर 3 है, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो L पे पावर 3। या फिर इसको L 3 को अंदर भेज दो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको M L और T के फॉर्म में लिख सकते हो, इन तीनों का यूज करके ऐसे भी लिख सकते हो। M इसमें नहीं है 0, L है L पे 3, T नहीं है, जो नहीं है उस पर पावर 0 लिख सकते हो, और जो है उसको इसी तरह लिख दो, और जो नहीं है उस पर पावर 0 लिख सकते हो। ये 3 लिख सकते हो, इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय इसका यूज यहाँ पे करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? पहले m लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, उसके बाद T लिखते हैं। पहले m लिखेंगे m, फिर जाके L लिखेंगे L, उसके बाद T, लास्ट में T लिखेंगे। तो आयतन का क्या हो गया? m पे 0, L पे 3, T पे 0, m पे 0, L पे 3 और T पे 0। ये हो गया हमारा आयतन का। आयतन के बाद हम निकालेंगे बेग, बेग का। अब बेग का बीमा हम निकाल रहे हैं। बेग, बेग, बेग का क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय बराबर बेग। तो इसका लगाते हैं फार्मूला, हमको फार्मूला याद है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन कोई ना कोई दूरी होगा, वो क्या होगा? विस्थापन होगा। कुछ ना, अगर कुछ विस्थापन किया होगा तो कोई ना कोई क्या होगा? दूरी ही होगा। तो दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं? लंबाई, लंबाई के लिए L, कैपिटल L। उसके बाद समय, समय क्या होगा? कैपिटल T। अब देखो L, T नीचे है, ऊपर जाएगा तो T पे पावर -1, या फिर L T पे पावर -1, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे -1 है, इस पे पावर आ जाएगा -1। और अगर m को भी इसमें शामिल किया जाए तो m पे पावर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे m एब्सेंट है, m है इसमें कहीं नहीं है, तो m पे पावर 0, यानी कि द्रव्यमान इसमें कहीं नहीं है, तो m पे पावर कितना हो जाएगा? 0। और L पे पावर 1 लिख सकते हो, अगर कोई पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हो। तो L पे पावर 1 और T पे -1। ये किसका हो गया? बेग का। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेग का। बेग का बीमी सूत्र हो गया L, m पे 0, L पे 1, T पे -1, m पे 0, L पे 1 और T पे -1। अब बेग के बाद हम चाल का करेंगे। बेग के बाद हम चाल का निकालेंगे। चाल, 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 चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब बताइए दूरी का जो बीमा है वो क्या होगा? दूरी एक डिस्टेंस होगा, एक लंबाई होगी, जिसकी बीमा क्या होगी? लंबाई का L,
एल, और समय का क्या होगा टी। सही फॉर्म में इसको लिख दें एल टी पे पावर -1 या फिर एल टी पे पावर -1। अगर ये हम इसमें शामिल करना चाहें तो m इसमें नहीं है तो m पे पावर 0 एल टी पे पावर -1। ये बीमी सूत्र हो जाएगा किसका, चाल का। तो चाल का यहाँ पे हम लिख देते हैं चाल m पे पावर 0, यहाँ पे l पे पावर 1 भी लिख सकते हो। अगर कोई पावर नहीं है तो एक पावर होता है, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो वेग और चाल है, वेग और चाल इन दोनों का बीमी सूत्र सेम आ रहा है, m पे 0 l पे 1 और t पे -1 t पे -1। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो फार्मूला नहीं मात्रक है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो देख लेते हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है और चाल का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसे नापते हो, मीटर में, या मीटर में नापते हो, किलोमीटर में, या जो भी विस्थापन हो, लंबाई है तो इसका एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर और सेकंड। तो इसको लिखना चाहो तो मीटर सेकंड इस इन्वर्स हो जाएगा। अब ये वेग का हो गया। चाल का लिखना चाहें, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी भी क्या होगा, लंबाई या मीटर में नापेंगे, समय सेकंड, m एस पे -1। देखो दोनों का मात्रक सेम है, इसलिए इन दोनों का बीमा भी क्या आया, सेम आया। तो या तो हमको इसका मात्रक निकालना हो, बीमा निकालना हो, या तो हमको इसका बीमा निकालना हो तो हमको इसका मात्रक की आवश्यकता है, या फिर हमको इसका फार्मूले की आवश्यकता है। दोनों में से कोई भी हमको याद रहे तो उससे हम निकाल सकते हैं बीमा। अब इसके बाद चाल का हो गया। अब कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग। अब बात कर रहे हैं कोणीय वेग का। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, कोण है, और कोण का जो विस्थापन होता है, कोण क्या होता है बताए थे पूरक मात्रक में। कोण बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि होती है। कोण कैसी होती है, बीमाहीन। कोणीय विस्थापन एक बीमाहीन राशि होती है, तो इसका कोई बीमा नहीं होगा, इसको छोड़ देना है। अपान समय का बीमा क्या होता है, टी। टाइम क्या होता है, टी। तो इसको छोड़ देंगे, अपान टी है, या फिर इसको लिख सकते हो टी पे पावर -1, या फिर इसको तीनों को शामिल करके लिख सकते हो m पे पावर 0 एब्सेंट है, l भी नहीं है तो इस पर भी पावर 0। उसके बाद जो t पे पावर -1 है इसको लास्ट में लिख देते हैं t पे पावर -1। यह हो गया बीमी सूत्र कोणीय वेग का, m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर -1। कोणीय वेग, कोणीय वेग m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। अब इसके बाद त्वरण की बीमा हम लिखेंगे। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब त्वरण का देखो, जरा से त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको डेल्टा या सपान डेल्टा टी लिखते हैं। वेग परिवर्तन यानी कि क्या होगा, कोई ना कोई वेग होगा, तो वेग यानी कि चाल। m पे 0, l पे 1, t पे -1 दोनों सेम है, चाहे वेग कहो चाहे चाल चलो कहो, दोनों का बीमा क्या है, सेम है। तो वेग का हम सीधे से यहाँ से ले रहे हैं
m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। समय अंतराल यानी कि टाइम का बीमा t। अब m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1। टाइम जब उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इस पे पावर -1 हो जाएगा। अब सबको साथ में लिख लो, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1 -2। ये बीमी सूत्र हो गया हमारा त्वरण का बीमी सूत्र क्या हो गया, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। अब त्वरण के बाद यहाँ पे लिख लें त्वरण बराबर m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -2। और त्वरण के बाद हम पढ़ेंगे बल। त्वरण का बीमी सूत्र इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे बल को हम लिखते हैं F बराबर m/a, यानी जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो अगर हम बल की बीमा लिखना चाहें तो हम द्रव्यमान का बीमा लिखेंगे m, और a का मतलब होता है त्वरण की बीमा लिखेंगे m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। और दोनों को मिला के लिखें, m पे पावर 0 है यहाँ पे m पे पावर 1 है, 0 और 1। फिर l पे पावर 1 है और कहीं l नहीं है, l पे पावर 1, t पे पावर -2, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। एक इसका बीमा हो गया बल का। तो यहाँ पे लिख दो बल का बीमी सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। बल m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। बल के बाद हम पढ़ेंगे आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुणे समय। बल का हमको निकालना है पहले ही, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे -2। तो क्या करना है, इसको सीधे ही ऐसे लिख देना है, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। और फिर समय के लिए फिर से हम लिखेंगे t। अब इसको एक साथ लिख लो, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2 और 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा -1। तो ये हो गया आवेग का सूत्र, आवेग का बीमी सूत्र, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। आवेग बराबर m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे जब 1 है, 1 और -2 कितना होगा, -1। आवेग के बाद हमारा नेक्स्ट है शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। पहले कार्य निकालना है तब ना शक्ति निकालेंगे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य कब होगा, जब कुछ ना कुछ विस्थापन हो। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो बल का निकाल चुके हैं, m पे 1, l पे 1, t पे -2 लिख लिया जाए। m पे 1, l पे 1 और t पे -2। विस्थापन क्या होगा, कोई ना कोई दूरी होगा, लंबाई होगा, इसको कैपिटल L, ठीक। और दोनों को एक साथ लिख लें, m पे पावर 1, l पे पावर, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, 2 और t पे पावर -2। एक इसका बीमा हो गया कार्य का, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -2। ये हो गया कार्य। अब यहाँ पे लिख लें कार्य बराबर m पे पावर 1, l पे 2 और t पे -2। और कार्य के बाद हम शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। कितना कार्य कितने समय में कर ले रहे हो, वही तुम्हारा क्या है, शक्ति यानी कि पावर। कार्य बटे
समय। कार्य का बीमी सूत्र अभी अभी निकाले हैं, m पे 1, l पे 2, t पे -2। लिख लिया जाए, m पे 1, l पे 2, t पे -2 कार्य बटे समय। समय का क्या लिखोगे, t लिखेंगे, तो t पे केवल t समय हो गया। फिर दोनों को ऊपर, इसको ऊपर करके लिख लिया जाए, m पे 1, l पे 2, t पे पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो t पे पावर -1 होगा। अब इन दोनों को मिला लिया जाए, m पे 1, l इधर नहीं गया, l पे 2, t पे पावर -2 और -1, t पे पावर -3 हो जाएगा। ये किसका हो गया, शक्ति का। तो शक्ति बराबर m पे 1, l पे 2 और t पे -3। शक्ति के बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, यहाँ से निकाल सकते हो। शक्ति का मात्रक क्या होता है, यम क्या है, द्रव्यमान यानी कि केजी, मीटर और टाइम यानी कि सेकंड पे 3, किग्रा मीटर सेकंड पे क्यूब अपान सेकंड पे क्यूब, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड पे क्यूब। अगर मात्रक ना याद हो तो बीमी सूत्र से मात्रक लिख सकते हो। यम का यानी मास है किग्रा, एल पे पावर 2 यानी मीटर पे पावर 2 हो गया, टी पे -3 ये बट्टे सेकंड पे 3 या सेकंड ऊपर जाएगा तो -3। इससे हम मात्रक भी निकाल सकते हैं बीमी सूत्र से अगर ना आए तो। अब इसके बाद निकालेंगे कि किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा में हम देख लेते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा इसका फार्मूला क्या होता है, mgh। m क्या होता है, मास। g क्या होता है, त्वरण का निकाले हैं, m पे 0, l पे 1, t पे -2। h क्या होता है, ऊंचाई, कोई ना कोई लंबाई होगी ऊंचाई यानी कि l पे पावर 1। सबको एक साथ मिला के लिख लिया जाए, m पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, m पे 1, l पे 1, l पे 1, l पे 2, t पे -2। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा का। अगर गतिज ऊर्जा का निकाला जाए, गतिज ऊर्जा का भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिख लो पहले, ½ mv²। हाफ, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है या फिर जो नंबर होता है उसका बीमा नहीं होता है। पाई हुआ, 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं, पाई हुआ, यानी जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसका बीमा नहीं होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद यम है क्या है, मास। तो यम के लिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M। भी क्या है, वेग। इसके लिए क्या लिखेंगे, वेग का यहाँ निकाले हैं, m पे 0, l पे 1, t पे -1, m पे 0, l पे 1 और t पे -1। और सबको एक साथ लिख लिया जाए तो m पे 1 0 और ये 1, t पे 1 और l पे 1 और t पे -1। ये किसका हो गया, ऊर्जा का। m पे 0, ये स्क्वायर है, 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है ना, b पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, अब सबका गुणा करेंगे। m यहाँ पे स्क्वायर है, 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 1 × 2 2, -1 × 2 -2। अब इसको एक साथ लिखेंगे, लिख लिया जाए, m पे 0 और 1 हो जाएगा, t पे 2 और t पे -2। m पे 0, l पे 0, l पे 2 और t पे -2। ये वाला बीमी स्थिति ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का सेम होगा, क्योंकि दोनों तो ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक दोनों में क्या होगा, जूल ही होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या आता है, जूल।
तो इनका और इनका दोनों का क्या होगा, बीमी सूत्र सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ऊर्जा है, चाहे वो स्थिर ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, दोनों का बीमी सूत्र क्या होगा, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -2। अब इस तरह हम बीमी सूत्र किसी भी भौतिक राशि का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाले हैं किसका, ऊर्जा का, चाहे स्थिर ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, दोनों का बीमी सूत्र सेम होगा, t पे -2। अब ऊर्जा के बाद हम निकालेंगे आवेश जो चार्ज होता है उसका बीमी सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम निकालना है हमको आवेश का यानी Q का निकालना है, तो T को इधर भेजेंगे तो I × T = Q। अब I का क्या होता है, I यानी कि विद्युत धारा कैपिटल A, T टाइम यानी कि कैपिटल T, और ये Q का हो जाएगा बीमी सूत्र। तो इसको एक साथ लिखा जाए तो T पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, Q। तो ये किसका हो गया बीमी सूत्र, आवेश का। आवेश का क्या हो गया, TA। अब इसके बाद हम जड़त्व आघूर्ण का निकालेंगे। क्या होता है, mr²। जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। जड़त्व आघूर्ण यानी कि I, ये होता है mr²। तो हम I का निकालना है, जड़त्व आघूर्ण का निकालना है, तो I बराबर m यानी कि मास का क्या होगा, m, r² यानी कोई ना कोई दूरी है, तो इसके लिए l और इस पे स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा m l पे पावर 2, और यहाँ पे अगर हम t शामिल करना चाहें तो t पे पावर 0। ये क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र। जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m पे पावर 1 लिख सकते हो, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर 0। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह कैपिटल G का पूछा जाता है। कैपिटल G का बीमी सूत्र ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम जानते हैं जो F होता है वह G m1 m2/r²। इसको जब पढ़ेंगे हम न्यूटन का नियम, तब उसमें जब गति का समीकरण पढ़ेंगे तब हम उस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। जो F होता है वह कैपिटल G m1 m2/r² के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको निकालना बीमी सूत्र किसका है, G का निकालना है। तो बाकी सबको क्या करेंगे, एक साइड भेजेंगे, F × r² m1 × m2 = G। क्या किए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। अब हम F का बीमी सूत्र देखेंगे क्या होगा, बल का बीमी सूत्र, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। तो लिख लिया जाए m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। अब इसके बाद बल के लिखने के बाद हम देखेंगे r क्या है, दूरी है। तो r के लिए हम क्या लेंगे, l। तो l पे स्क्वायर है, r पे स्क्वायर है, तो l पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर अपान m1 m2 दोनों मास है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल M और कैपिटल M। यह किसका बीमी सूत्र होगा, G का। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर 2, m पे पावर 1 और ये m, चलो कैंसिल मत करो, ऐसे कर लो, m पे पावर 1, l पे पावर 1, यहाँ पे l पे पावर 2, तो m पे पावर 1, l पे पावर 2 और 1 3, l पे पावर 3 हो गया, t पे पावर 2 -2। ठीक, इसमें क्या किया है, l पे पावर 2 ऐड कर दिया है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद m यानी m पे पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पे पावर -2,
m पे पावर -2, दोनों को मिला के लिख लिया जाए तो m पे पावर 1 और -2, तो m पे पावर कितना होगा -1। उसके बाद l पे पावर 3, t पे पावर -2। ये हो गया कैपिटल G का बीमी सूत्र। ये भी बहुत पूछा जाता है। कैपिटल G का बीमी सूत्र m पे पावर 1, m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2 होता है। अब इसको यहाँ पे लिख लिया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं। m पे पावर -1 यहाँ पे लिख देना, G कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। इसका मान है, बीमी सूत्र है m पे पावर -1, l पे 3 और t पे पावर -2। अब इसके बाद हमको ये तो पता चल गया कि बीमी सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जितना भी बीमी सूत्र निकाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका निकालने का तरीका हमको मालूम है तो हम इसको याद नहीं करेंगे। इसको हम याद नहीं करेंगे, जब भी ज़रूरत होगा इसके फार्मूले या इसके मात्रक से हम इसको निकाल लेंगे। इसको याद नहीं करना है, इसको निकाल सकते हो जब भी ज़रूरत पड़े